नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिकल के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन है इन एन एलईडी द रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव लाइफ टाइम आर 60 नैनोसेकंड्स एंड 120 नैनोसेकंड्स रिस्पेक्टिवली। द पीक इमिशन वेवलेंथ इज 0.87 माइक्रोमीटर एंड ड्राइव करंट इज 40 मिली एम्पियर। इफ द ट्रांसमिशन फैक्टर बिटवीन एलईडी एंड एयर इंटरफेस इज 0.68 देन द ऑप्टिकल पावर एमिटेड इज। देखिए आपके पास जो इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी होती है, या जैसे इंटरनल क्वांटम को हम बोलते हैं ईटा INT, तो ये वैल्यू होती है टाउ ऑफ एन आर अपॉन टाउ ऑफ आर प्लस टाउ ऑफ एन आर। तो टाउ एन आर क्या है? नॉन रेडिएटिव लाइफ टाइम है, और टाउ आर क्या है? रेडिएटिव लाइफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉन रेडिएटिव लाइफ टाइम है 120 और रेडिएटिव लाइफ टाइम है 60 प्लस 120, यानी कि 120 बाय 180, 6 2 जा 12 बाय 6 3 जा 18। अब यहाँ पे जो इंटरनल पावर है वो है ईटा इंटरनल इंटू HCI अपॉन ई लेमडा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ईटा इंटरनल आपका कितना आया? क्वांटम एफिशिएंसी जो थी ईटा इंटरनल, जो भी इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी थी 2/3 टाइम्स आया, इंटू एच कितना है? 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड में, इंटू करंट कितना दिया? 40 मिली एम्पियर, 40 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे E कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और वेवलेंथ कितनी दी है? 0.87 माइक्रोमीटर, 0.87 इंटू 10 की पावर -6। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 37.53 मिली वॉट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे फॉर्मूला में ये पूछा ऑप्टिकल पावर एमिटेड, तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल इंटू F/4 इंटू ईटा अपॉन ईटा एक्स का होल स्क्वायर। तो इंटरनल पावर कितनी है? 37.53, और F कितना दिया है आपको? 0.68। ट्रांसमिशन, ये जो उसने बोले ना ट्रांसमिशन फैक्टर, ये F है, तो ये 0.68/4 हो गया। और ईटा आपका टोटल 1 है और ईटा एक्स आपका 3.6 है, इसका होल स्क्वायर है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ईटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एलईडी है वो 3.6 है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 0.49 मिली वॉट आ जाएगा। तो आपने देखा इसने क्या पूछा है, पहले आपको क्या निकालना था? पहले आपने देखा कि जो इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ नॉन रेडिएटिव लाइफ टाइम बाय सम ऑफ रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव लाइफ टाइम्स, तो ये इतना आ गया 2/3। उसके बाद आपने इंटरनल पावर निकाला जिसका फॉर्मूला था इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी टाइम्स ऑफ HCI बाई ई लेमडा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एक्सटर्नल पावर हो जाएगी वो इंटरनल पावर इंटू F/4 इंटू ईटा बाई ईटा एक्स हो जाएगा। ईटा एक्स क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा। अब देखो, अब जो आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था इसमें, तो मैंने आपको ये आज एक क्वेश्चन करा दिया। एक और क्वेश्चन है, ये आपका गेट में ही आया है। In an experiment with Michelson interferometer done with the sodium light, the mirror position for maximum visibility are found to be 0.6737 millimeter and 0.9686 millimeter. If the mean sodium wavelength is 5893 angstrom, the wavelength separation between sodium doublet is, देखिए wavelength separation मतलब डेल्टा लेमडा इसने पूछा है, डेल्टा लेमडा पूछा है, लेमडा आपको दिया है 5893 एंगस्ट्रॉम, D1 कितना दिया है आपका? 0.6737 मिलीमीटर, और D2 कितना दिया है आपको? 0.9686 मिलीमीटर। जो इसमें स्पेसिंग हो जाएगी वो हो जाएगी D2 माइनस D1, तो 0.9686 माइनस 0.6737, हाउ मच इट इज? 9 एंड देन 4 एंड देन 9 एंड देन 0.2949 मिलीमीटर, इतना आ गया। उसके बाद जो आपका डेल्टा लेमडा है ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर कितना है आपका? 5893 इंटू 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी कितना दिया है? 0.2949 इंटू 10 की पावर -3, ये मीटर हो गया, ये आपका है डेल्टा डी। ठीक है, जो आपका सेपरेशन आया, इसको सॉल्व करके आया 5.88 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, तो यानी कि डेल्टा लेमडा इज 6 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, और थैंक यू। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेरी